सभी साथियों को नमस्कार। तो आज हम पढ़ेंगे महाजनपद काल में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को व्याख्या सहित हल करेंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 1, महाजनपद काल में कितने महाजनपद थे? ए 12, बी 14, सी 16, डी 18। सही उत्तर सी 16। व्याख्या: महाजनपद काल के दौरान भारत में 16 प्रमुख महाजनपद थे, जिनका उल्लेख बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में किया गया है। इनमें मगध, कौशाम्बी, काशी और कोसल प्रमुख थे। प्रश्न 2, महाजनपदों में से किस महाजनपद ने सबसे पहले राजनीतिक वर्चस्व स्थापित किया? ए काशी, बी मगध, सी वज्जी, डी अवंती। सही उत्तर बी मगध। व्याख्या: मगध ने अपने मजबूत प्रशासन, सैन्य शक्ति और रणनीतिक स्थिति के कारण अन्य महाजनपदों पर वर्चस्व स्थापित किया। यह आरंभ में बिंबिसार और अजातशत्रु के शासनकाल में उभरा। प्रश्न 3, अजातशत्रु किस वंश से संबंधित था? ए मौर्य वंश, बी नंद वंश, सी हर्यक वंश, डी शिशुनाग वंश। सही उत्तर सी हर्यक वंश। व्याख्या: अजातशत्रु हर्यक वंश का प्रमुख शासक था, जिसने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर सत्ता हासिल की। उसने वज्जी संघ पर विजय प्राप्त की थी। प्रश्न 4, महाजनपद काल में गणराज्य का क्या अर्थ था? ए एकल शासक, बी साम्राज्य, सी जनसमूह द्वारा शासित राज्य, डी धार्मिक संगठन। सही उत्तर सी जनसमूह द्वारा शासित राज्य। व्याख्या: गणराज्य वह राज्य थे जहां शासन सत्ता एकल राजा के बजाय निर्वाचित प्रतिनिधियों या जनसमूह के पास होती थी। वज्जी और मल्ल गणराज्य इसके उदाहरण हैं। प्रश्न 5, वज्जी संघ का सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद कौन सा था? ए मिथिला, बी वैशाली, सी पाटलिपुत्र, डी चंपा। सही उत्तर बी वैशाली। व्याख्या: वज्जी संघ का मुख्य केंद्र वैशाली था। यह एक गणराज्य था और लिच्छवी कबीला इसके प्रमुख थे। यह जगह भगवान महावीर और बुद्ध से भी जुड़ी है। प्रश्न 6, निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद सबसे समृद्ध था? ए कोसल, बी मगध, सी काशी, डी अवंती। सही उत्तर बी मगध। व्याख्या: मगध अपनी उपजाऊ भूमि, खनिज संसाधनों और गंगा नदी के निकटता के कारण महाजनपद काल में सबसे समृद्ध क्षेत्र था। प्रश्न 7, महाजनपदों का उल्लेख सबसे पहले किस ग्रंथ में मिलता है? ए महाभारत, बी बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, सी ऋग्वेद, डी अर्थशास्त्र। सही उत्तर बी बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय। व्याख्या: अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है, जो इस काल के राजनीतिक परिदृश्य को दर्शाता है। प्रश्न 8, निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी चंपा थी? ए अंग, बी वत्स, सी काशी, डी मगध। सही उत्तर ए अंग। व्याख्या: अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। यह महाजनपद व्यापार और जल मार्गों के लिए प्रसिद्ध था। प्रश्न 9, किस महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती थी? ए काशी, बी कोसल, सी मगध, डी कुरु। सही उत्तर बी कोसल। व्याख्या: कोसल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती थी। यह बौद्ध और जैन धर्म के लिए भी एक महत्वपूर्ण स्थान था। प्रश्न 10, किस महाजनपद की राजधानी उज्जैनी थी? ए वत्स, बी अवंती,
सी चेदी, डी सुरसेन। सही उत्तर बी अवंती। व्याख्या अवंती महाजनपद की राजधानी उज्जैनी थी। यह प्राचीन भारत के प्रमुख सांस्कृतिक और व्यापारिक केंद्रों में से एक था। प्रश्न 11 महाजनपद काल में सिक्कों का प्रचलन किसके साथ शुरू हुआ? ए ताम्र सिक्के, बी स्वर्ण सिक्के, सी पंचमार्क सिक्के, डी चांदी के सिक्के। सही उत्तर सी पंचमार्क सिक्के। व्याख्या पंचमार्क सिक्के महाजनपद काल के दौरान प्रचलन में आए। ये आमतौर पर चांदी के बने होते थे और इन पर प्रतीक चिन्ह अंकित होते थे। प्रश्न 12 किस महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी? ए काशी, बी कुरु, सी कोसल, डी मगध। सही उत्तर बी कुरु। व्याख्या कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, जो वर्तमान दिल्ली के आसपास स्थित थी। प्रश्न 13 कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी थी? ए वत्स, बी चेदी, सी अंग, डी कोसल। सही उत्तर ए वत्स। व्याख्या वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी थी। यह महाजनपद व्यापार और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र था। प्रश्न 14 किस महाजनपद की राजधानी राजगीर थी? ए कोसल, बी मगध, सी काशी, डी वज्जी। सही उत्तर बी मगध। व्याख्या राजगीर प्राचीन नाम गिरिव्रज मगध की प्रारंभिक राजधानी थी। यह पहाड़ियों से घिरा हुआ था और रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था। प्रश्न 15 चेदी महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? ए श्रावस्ती, बी कौशाम्बी, सी शक्तिमती, डी चंपा। सही उत्तर सी शक्तिमती। व्याख्या चेदी महाजनपद की राजधानी शक्तिमती थी। यह महाजनपद यमुना और नर्मदा नदी के मध्य स्थित था। प्रश्न 16 कौन सा महाजनपद भारत के मध्य क्षेत्र में स्थित था? ए कुरु, बी अवंती, सी चेदी, डी मल्ल। सही उत्तर सी चेदी। व्याख्या चेदी महाजनपद मध्य भारत में स्थित था और इसकी भौगोलिक स्थिति सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण थी। प्रश्न 17 कौन सा महाजनपद गंगा नदी के किनारे स्थित था? ए अंग, बी सुरसेन, सी मल्ल, डी वत्स। सही उत्तर ए अंग। व्याख्या अंग महाजनपद गंगा नदी के किनारे स्थित था, जो इसे व्यापार और जल परिवहन के लिए उपयुक्त बनाता था। प्रश्न 18 महाजनपद काल के शासकों का प्रमुख कार्य क्या था? ए धर्म का प्रचार, बी राजनीतिक विस्तार, सी कला और संगीत का विकास, डी कृषि सुधार। सही उत्तर बी राजनीतिक विस्तार। व्याख्या महाजनपद काल के शासक अपने क्षेत्रों का विस्तार करने और अन्य महाजनपदों पर अधिकार स्थापित करने के लिए युद्ध करते थे। प्रश्न 19 मल्ल महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? ए पावा और कुशीनारा, बी चंपा, सी कौशाम्बी, डी श्रावस्ती। सही उत्तर ए पावा और कुशीनारा। व्याख्या मल्ल महाजनपद की 2 राजधानियां थीं, पावा और कुशीनारा। यह महाजनपद बौद्ध और जैन धर्म के लिए प्रसिद्ध था। प्रश्न 20 बिंबिसार किस महाजनपद का शासक था? ए वत्स, बी मगध, सी काशी, डी कोसल। सही उत्तर बी मगध। व्याख्या बिंबिसार हर्यक वंश का शासक था और उसने मगध को एक शक्तिशाली राज्य में परिवर्तित किया। प्रश्न 21 महाजनपद काल में कोसल की राजधानी कौन सी थी? ए श्रावस्ती, बी कौशाम्बी,
सी राजगीर, डी पाटलिपुत्र। सही उत्तर ए श्रावस्ती। व्याख्या: कोसल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती थी, जो व्यापार और धर्म का प्रमुख केंद्र था। प्रश्न 22, निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद वज्जी संघ का भाग था? ए लिच्छवी, बी मगध, सी काशी, डी कुरु। सही उत्तर ए लिच्छवी। व्याख्या: लिच्छवी वज्जी संघ का प्रमुख भाग था। यह एक गणराज्य था जहां सामूहिक शासन व्यवस्था थी। प्रश्न 23, वज्जी संघ का सबसे प्रमुख शासक कौन था? ए अजातशत्रु, बी बिंबिसार, सी चेटक, डी उद्यन। सही उत्तर सी चेटक। व्याख्या: चेटक वज्जी संघ का प्रमुख शासक था। उसने संघ को संगठित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रश्न 24, निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद उत्तर पश्चिम भारत में स्थित था? ए गांधार, बी मगध, सी काशी, डी कोसल। सही उत्तर ए गांधार। व्याख्या: गांधार महाजनपद उत्तर पश्चिम भारत, आधुनिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान का क्षेत्र में स्थित था। इसकी राजधानी तक्षशिला थी। प्रश्न 25, मौर्य साम्राज्य की स्थापना से पहले मगध का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? ए बिंबिसार, बी चंद्रगुप्त, सी अजातशत्रु, डी धनानंद। सही उत्तर डी धनानंद। व्याख्या: नंद वंश का शासक धनानंद मौर्य साम्राज्य की स्थापना से पहले मगध का सबसे शक्तिशाली शासक था। यह वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और साथ ही इसी YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन की जानकारी आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद।